हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस कल की को रिलीज होने में अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 50 डेज, 50 दिन बचे हैं। और जैसे कि आप देख ही रहे हो, फैंस फुल टू प्रमोशन में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे तो अभी ये 50 डेज वाले जो पोस्टर्स हैं, बहुत सारे फैन मेड और एक से बढ़कर एक पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कल की तो वर्ल्ड वाइड रिलीज हो ही रही है 50 दिनों में, लेकिन इस फिल्म का अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन डे वन की कितनी हो सकती है, उसका क्या प्रिडिक्शन निकल सकता है, हिंदी बेल्ट में क्या कुछ चल रहा है और हिंदी बेल्ट में कितना ये फिल्म कलेक्शन कर सकती है, वो सब उस सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द नंबर्स। देखो यार, सबसे बड़ा वर्डिक्ट क्या होता है? नंबर्स का वर्डिक्ट होता है। और जब हम प्रभास की फिल्मों के बारे में बात करते हैं तो नंबर्स तो एक पीनट्स की तरह हो जाता है कि भाई डे वन पे 100 करोड़, डे वन पे इतना करोड़ उतना करोड़, इज लाइक समथिंग, मतलब ऑब्वियस, ये तो गिवन है, ये तो होगा ही। लेकिन अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि भाई हिंदी बेल्ट जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रहती है, क्या हिंदी बेल्ट में भी इस फिल्म का उतना ही क्रेज है, इस फिल्म के नंबर्स उतने ही आ सकते हैं जितने हमने पहले एक्सपेक्ट किए थे सलार के, या उससे पहले आदि पुरुष के, या उससे पहले प्रभास की जो भी मूवीज रही हैं उन्होंने हिंदी बेल्ट से क्या कुछ कमाल किया। तो यार मैं आपको बताऊं कि अगर हम सबसे रिसेंट एग्जाम्पल देखते हैं वो होगा सलार का, क्योंकि सलार के बाद आप ये कह लो आदि पुरुष ने तो थोड़ा गेम बिगाड़ा था उमरावत की वजह से, लेकिन उसको हम मेंशन नहीं भी करते। लेकिन अगर हम कल्कि की बात करते हैं तो अभी रीसेंट एग्जांपल सलार का लेंगे, क्योंकि सलार ने जो बॉक्स ऑफिस फोड़ा था वो भी क्लैश में, डायरेक्ट क्लैश विद शाहरुख खान मूवी डंकी, उस क्लैश में अगर उस फिल्म ने ऐसा किया था तो भाई कल की तो सोलो रिलीज है। तो सोलो रिलीज का जो मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन बताने वाली हूँ आपको, वो सलार से कहीं आगे होगा। तो पहले लेकिन बात करते हैं, एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं कि सलार के नंबर्स क्या थे डे वन पे, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम बीत गया तो एग्जैक्ट नंबर्स, मैं एग्जैक्ट नंबर्स देखना चाह रही थी। एग्जैक्ट नंबर्स आपको बताती हूँ। सलार का डे वन कलेक्शन कितना था, अगर मैं आपसे पूछूं, आंख बंद करके कोई भी फैन बता देगा 90 करोड़, 90 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन था। 90.7 करोड़ लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये है सैकनिल का, ये थोड़ा अंडर रिपोर्टेड भी होता है, कई फैंस का ये कहना है कि अंडर रिपोर्टेड 100% होता है। कई और ऐसी साइट्स हैं जो कि ट्रेड जो हमारे को ये सब ट्रेड की खबरें देती हैं, जहां से हमारे को बॉक्स ऑफिस पता लगता है, जहां पर नंबर और भी ज्यादा है। तो यस, और भी ज्यादा है, लेकिन क्योंकि मैं बेसिकली यहीं से देखती हूँ और यहीं से आपसे सारी रिपोर्ट शेयर करती आई हूँ और करूंगी, तो मुझे लगता है उसी को फॉलो करते हैं। 90.7 करोड़ अगर यहाँ पर भी है भाई, तो बड़े बड़ों का दमखम निकल जाता है। इतने बड़े क्लैश में 90.7 करोड़ का नंबर लेकर के आना, ठीक है। अब उसमें अगर हम बाइफिकेशन देखें, बाइफिकेशन मतलब ब्रेकअप देखें अगर हम, तो तेलुगु लैंग्वेज से, अकेले तेलुगु लैंग्वेज से 66.75 करोड़ का नंबर था, मलयालम से 3.5 करोड़ का नंबर था, तमिल से 3.75 करोड़ का नंबर था, कन्नड़ा से 90 लाख का नंबर था, और हिंदी से 15.75 करोड़ का मैसिव मैसिव नंबर बोलूंगी इसको, क्योंकि भाई साहब सामने अगर शाहरुख खान की फिल्म खड़ी हुई है, तब भी अगर ये हिंदी बेल्ट से 15 करोड़ का बिजनेस लेकर के आ रही है इंडिया नेट में डे वन पे, पहले दिन पे, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। दिस इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अब इसमें अगर हम ग्रॉस नंबर्स की बात करते हैं, कि उसके बाद ये तो था इंडिया नेट कलेक्शन, डे वन इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ऑफ सलार वाज 107.1 करोड़, 107 करोड़। इसके बाद ओवरसीज का अगर हम देखें, बहुत बड़ा चंक ओवरसीज से मैं मानूंगी कि बहुत ही बड़ा हाथ है ओवरसीज कलेक्शन का, इस कलेक्शन को इतनी आगे पहुंचाने में। ओवरसीज डे वन कलेक्शन ऑफ सलार वाज अ अनबिलीवेबल 51 करोड़, 51 करोड़, 51 नंबर का शगुन होता है ना, 51 करोड़ का डे वन का कलेक्शन था सलार का। और इसी के साथ डे वन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ सलार वाज एन अनबिलीवेबल 158.1 करोड़ इन अ डेडली 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 क्लैश। अब ये नंबर था। अब देखो हिंदी बेल्ट से कितना बता रही हूँ, 15.75 करोड़ एक क्लैश में। यहाँ पे जब हम कल्कि की बात करते हैं, कल्कि सोलो रिलीज है, कल्कि एक सोलो रिलीज है, एक ऐसे टाइम पे रिलीज है जब समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जब स्कूल कॉलेजों का टेंशन नहीं रहता, होम मेकर्स फ्री होती हैं। ये बहुत बड़ा सेगमेंट होता है मासेस का। मास अगर फिल्मों का सबसे बड़ा अगर हम सेगमेंट देखें तो वो यही है, हाउसवाइफ्स, लेडीज ऑफ द फैमिली, बच्चे, ठीक है। और अगर हम कल्कि की बात करते हैं, कल्कि एक यूए मूवी होने वाली है। अब अगर हम नंबर्स के बारे में बात करें, जरा सोचो, अगर मैं इस फिल्म का प्रोजेक्शन नंबर बताने वाली हूँ इस टाइम पे, ये एक प्रिडिक्शन है, तो मेरे हिसाब से कम मिनिमम टू मिनिमम हिंदी बेल्ट से ये मूवी डे वन पर 35 से 40 करोड़ कमाने का पूरा दमखम रखती है। एंड दिस इज समथिंग जो मैं आपसे अंडर रिपोर्ट करके बोल रही हूँ। ये भी मैं बहुत ज्यादा हाई प्रोजेक्शन नहीं बोल रही हूँ। 50 करोड़ भी कुछ लोग बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा रियलिस्टिकली अगर मैं बोलूंगी तो कम से कम ये 15 करोड़ का डबल, मोर देन डबल, 35 के आसपास करोड़ का डे वन हिंदी, अकेले हिंदी बेल्ट से फिल्म कर सकती है कलेक्शन, ठीक है। एक तो ये बात रही। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल डे वन कल्कि का कितना बड़ा रह सकता है,
देखो कल्कि का सारा बजट, कॉस्ट, ये वो सब कुछ रिकवर हो चुका है। मतलब आप कह लो कि 75 to 80% तो हो ही चुका है। अगर मैं पूरा 100% नहीं भी मानती हूँ, कम से कम 75 से 80% कॉस्ट रिकवर हो चुकी है OTT राइट्स से, नॉर्थ के हिंदी राइट्स से, सारे राइट्स की जो डील है उनसे। लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस होता है। तो अगर हम बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं इस वक्त पे, तो अगर हम उस प्रिडिक्शन की बात करते हैं, ये जो मैं 90 करोड़ यहाँ पे कह रही हूँ, मुझे लगता है बहुत आराम से हम डे वन कलेक्शन ऑफ कल्कि कहीं ना कहीं 135 करोड़ के आसपास का मान सकते हैं। दिस विल बी ऑल लैंग्वेजेस इंक्लूडेड। और ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा नंबर है। आपको पता है रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हिंदी वाला प्रोजेक्ट हाई प्रोजेक्शन लेके चल रही हूँ, मैं तेलुगु लैंग्वेज में भी हाई प्रोजेक्शन लेके चल रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि एक तो सोलो रिलीज होगी मूवी, प्लस तब से प्रभास का स्टारडम कई गुना मल्टीप्लाई हो चुका है। प्लस वी हैव द नॉर्थ एक्टर्स एज वेल, जो नॉर्थ मेन स्ट्रीम सिनेमा के एक्टर्स हैं, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, बाकी सिनेमा से कमल हसन। तो भाई साहब सारी फोर्सेस कम टुगेदर, जो एक आया था ना एक पोस्टर, ऑल फोर्सेस कम टुगेदर, वो चीज होने वाली है यहाँ पर कल्कि को लेकर। मैं आपसे कह रही हूँ इट विल बी मैडनेस नंबर व्हेन कल्कि रिलीजेस, एंड इट विल बी मेहम ऑन द बॉक्स ऑफिस। रैम्पेज बोलते हैं ना जिसको, रैम्पेज, वो होगा। अभी सोचो, ये तो हम एक दिन की बात कर रहे हैं, ओपनिंग वीक, और ये मैं इंडिया नेट की बात कर रही हूँ। ओपनिंग वीकेंड पे ये क्या करेगी, टोटल ग्रॉस कलेक्शन कितनी करेगी, ओवरसीज से क्या मामला चलेगा। आई मीन एक बार को किसी को सोच के पसीना आ सकता है, इतने नंबर, ऐसा नंबर प्रभास लेकर के आने वाले हैं इस साल में। एंड आई थिंक नॉट जस्ट दैट, द कॉन्सेप्ट इन इट सेल्फ इज सो यूनिक। सबको देखना है महाभारत और डिस्टोपियन फ्यूचर को एक ही फ्रेम में कैसे लेकर के आने वाले हैं नाग अश्विन। बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़े बड़े क्लेम्स, बहुत बड़ी बड़ी बातें, और मेरे ख्याल से हर चीज पर खरे उतरने वाले हैं पूरी की पूरी टीम। जिस तरीके से हम विजुअल्स देखते हैं, जितना हम हाइप देखते हैं, मैंने कल आपको एक नॉर्थ में जो हाइप चल रही है कल्कि को लेकर, उस पर एक वीडियो भी बना के आपको बताया था कि क्या कुछ चल रहा है। कोशिश मेरी रहेगी कि जब ये फिल्म रिलीज होगी, आई वुड ट्राई टू कवर सम ऑन ग्राउंड रियलिटीज जो नॉर्थ में चल रही हैं ऑफ कल्कि, क्योंकि क्या होता है उससे आपको रियल रिपोर्ट सामने दिखती है कि क्या हो रहा है। और मैं आपको ये तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि भाई जिस फिल्म का अभी से ये हाल है, 50 दिन और बिल्कुल कोई शोर नहीं है, अभी कोई ग्लिम्स का पता नहीं है, अभी कोई नेक्स्ट कंटेंट क्या आएगा, कब आएगा, किसका होगा, कौन सा कैरेक्टर होगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन वो फिल्म का अभी भी मैडनेस चल रहा है अगर, तो ये अनबिलीवेबल है, एंड इट इज अनरियल, इट इज नॉट सीन विद मोस्ट ऑफ द मूवीज। आप कितनी सारी मूवीज अब इस साल में 2024, तो भाई लोग डर रहे हैं इस साल से। मेन स्ट्रीम सिनेमा, बॉलीवुड थर थर कांप रहा है इस टाइम पे कि यार मतलब क्या हो रहा है, बिल्कुल खत्म पड़ा है मामला। वहीं दूसरी तरफ देखो कल्कि को कोई कमी नहीं है किसी तरीके के प्रमोशन की, चाहे आप कह लो या डिस्कशन हो रहे हैं, या अभी इलेक्शन चल रहा है, IPL चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जहां कल्कि का एक छोटा सा भी कुछ आ जाता है ना, इट जस्ट एलिवेट्स लाइक एनीथिंग, दैट इज अनरियल। और ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, जितना एकदम से जैसे मतलब पीपल आर जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग, कल्कि के बारे में कुछ आए एकदम जूम करके सोशल मीडिया ऊपर चला जाता है, टॉप ट्रेंड में कल्कि आ जाती है। आई बिलीव कि अभी तो ये शुरुआत है, इट इज जस्ट द बिगिनिंग, एंड व्हेन द मूवी रिलीजेस इट विल बी मैड क्रेजी। बहुत दिनों से हम लोगों ने जो फैन कास्ट शुरू किया था वो नहीं किया था, मैं कोशिश कर रही थी वैसे आज करने की, 50 डेज वाला जो काउंटडाउन हमारा कब से चल ही रहा है, लेकिन कोशिश करूंगी कि अब जब कोई अपडेट आएगी बड़ी तब हम करेंगे, बिकॉज उससे पहले सिर्फ आने का मतलब नहीं बनता। ऑफ कोर्स वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट, और मुझे लगता है जब तक AP तेलंगाना में वो वोटिंग डे नहीं हो जाएगा, 12th या 13th की बात है, अभी बस आने वाले 2-4 दिनों की बात है, इन 2-4 दिनों में जब तक वो नहीं हो जाएगा तब तक कुछ भी बड़ी अपडेट कल्कि की नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद ही आएगी। दैट्स व्हाट आई बिलीव। हाँ, ये हो सकता है कि कोई इधर उधर से कोई रूमर, कोई कहानी, कोई सॉन्ग के बारे में अपडेट, किसी और चीज के बारे में अपडेट, या फैंस ने कुछ चला दिया, ट्रेंड अलर्ट चल गया। वैसे आज ट्रेंड भी चलना चाहिए था, 50 डेज टू गो फॉर कल्कि, बट वो अभी ट्रेंड तो नहीं चला है, लेकिन इस तरीके के पोस्टर्स हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। सो आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी रैम्पेज। बाकी आपको क्या लगता है डे वन कलेक्शन को लेकर के सलार के बाद से अब तक कितना फर्क पड़ा होगा? क्या मैंने कुछ ओवर प्रोजेक्ट कर दिया है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट